आप जानते हैं एक्टर्स को, आप जानते हैं डायरेक्टर्स को, लेकिन मूवीज के पैसा कमाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोड्यूसर का। पैसा कमाने की पूरी कहानी शुरू होती है प्रोड्यूसर से। क्या प्रोड्यूसर को कोई अवार्ड मिलता है? तो सबसे पहला टर्म है फुटफॉल्स, मतलब कितने लोग टिकट लेकर के सिनेमा घर में अपने कदम रखते हैं। जब कोई टिकट खरीदता है तो उसका पैसा जाता है मूवी हॉल के ऑनर को। और मूवी हॉल होते हैं दो तरह के, एक होते हैं सिंगल स्क्रीन और दूसरे होते हैं मल्टीप्लेक्स। सिंगल स्क्रीन का मतलब जहां पर एक ही स्क्रीन होती है, जहां पर एट ए टाइम आप एक ही मूवी लगा सकते हैं। हालांकि टेक्निकली आप एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इवनिंग में कोई और शो चलेगा और नाइट में किसी और मूवी का। मुंबई का ये मराठा मंदिर सिंगल स्क्रीन थिएटर बहुत ही फेमस है। यहाँ पर 20 साल से भी ज्यादा एक सिंगल मूवी दिखाई गई है जिसका नाम है DDLJ। दूसरी तरफ होते हैं मल्टीप्लेक्सेस, जहां पर एक से ज्यादा स्क्रीन्स होती हैं और हर स्क्रीन पर डेडिकेटली अलग अलग मूवीज लगाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो है सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स में वो है टिकट प्राइसिंग। यहाँ की टिकट प्राइसिंग ज्यादा होती है। यहाँ से पैसों का खेल स्टार्ट होता है। कैसे कस्टमर की जेब से पैसा निकल करके जाता है वापस प्रोड्यूसर तक, और बीच में किन किन लोगों का शेयर होता है। टिकट प्राइसिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैटर्न डिफरेंस क्रिएट करती है सिंगल स्क्रीन वर्सेस मल्टीप्लेक्स में। और उसकी वजह यह है कि एक रोल आता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो प्रोड्यूसर से फिल्म को खरीद लेते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थिएटर्स में और वहाँ से फायदा कमाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायोरिटी देते हैं मल्टीप्लेक्सेस को, और उसकी सीधी वजह यह है कि डबल से भी ज़्यादा प्राइस मिलते हैं वहाँ पर टिकट के। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले रिलीज करना चाहते हैं मल्टीप्लेक्सेस को और उसके बाद सिंगल स्क्रीन्स को, और इसी वजह से सिंगल स्क्रीन धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी, जहाँ पर कस्टमर सबसे पहले पैसे लेकर के पहुँचता है सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स में और यहाँ पर वो टिकट खरीदता है। तो इसको कहते हैं कि फुटफॉल्स, और यहाँ पर इनकम जनरेट होती है। जो भी इनकम थिएटर्स में जनरेट होती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस कलेक्शन। समझने के लिए हम मान लेते हैं कि सिर्फ 100 रुपए कलेक्टेड हुए हैं ओवरऑल, मतलब पूरी मूवी की जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 100 रुपीज है। अगला पार्ट होता है टैक्स का, जो कि है 30%। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक GST होता है, एक इंटरटेनमेंट टैक्स होता है, और ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसे टैक्स फ्री कर देती है। कई सारी मूवीज टैक्स फ्री हो जाती हैं। टैक्स फ्री करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो प्रमोट करना चाहती है इस मूवी को, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए अच्छी है तो उन्हें कम प्राइस पर ये दिख जानी चाहिए। टैक्स फ्री होने के बावजूद भी अगर टिकट प्राइस कम नहीं होते हैं तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। इस हिसाब से अगर 100 रुपए की कमाई हुई है और 30% टैक्स जा चुका है तो सिर्फ 70 रुपए बचते हैं, और इन 70 रुपीज को हम कहते हैं नेट कलेक्शन। अब 70 रुपीज जो है वो थिएटर ऑनर के पास हैं और उन्हें वापस देना है डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन वो पूरा नहीं देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो थिएटर रन कर रहे हैं, इसलिए 50% ऑलमोस्ट वो रख लेंगे अपने पास, क्योंकि वो थिएटर को चला रहे हैं। ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटर के पास वापस जाएगा सिर्फ 35 रुपीज। अगले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोड्यूसर को वापस करना है, क्योंकि उसने उससे परसेंटेज पर डील करी थी और ये परसेंटेज ऑलमोस्ट 8% का होता है। तो इस हिसाब से लगभग 33 रुपीज फाइनली वापस आते हैं प्रोड्यूसर के पास। सीधी बात करें तो ग्रॉस कलेक्शन का सिर्फ 1/3 वापस आता है प्रोड्यूसर के पास। बीच में गवर्नमेंट टैक्स लेती है, थिएटर ऑनर रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रख लेता है, और फाइनली इनको 33% मिल जाता है। अगर इस फिगर को करोड़ में देखें तो किसी ने अगर 33 करोड़ रुपए लगाए हैं प्रोड्यूसर ने फिल्म को बनाने में, और कहां पर लगाए हैं, ऑफ कोर्स उसने एक्टर्स को दिए हैं, डायरेक्टर को दिए हैं, और सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को हैंडल किया है। एक एक रुपया जो सेट पर खर्च हुआ है वो प्रोड्यूसर का है। और अगर उसने 33 करोड़ रुपए लगाए हैं, अगर मूवी ने ग्रॉस कलेक्शन किया है 100 करोड़ का, ऐसे केस में प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उसकी रिकवरी होगी। उसको कोई लॉस नहीं होगा, सिर्फ रिकवरी होगी। कम से कम 200 करोड़ रुपए कमाने होंगे इस मूवी को, तब जाके प्रोड्यूसर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल रिटर्न देगा।